हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश यानी लाइट से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन का पार्ट डी लेके आया हूं। इससे पहले का पार्ट को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसे परीक्षा जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। किस कारण तारे टिमटिमाते हैं बताइए। किस कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्त प्रतीत होता है, क्योंकि बताइए किस कारण से सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्त प्रतीत होता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, प्रकाश की अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, उसी कारण सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्त प्रतीत होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है बताइए। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? और बता दें दोस्तों, लाइट चैप्टर यानी प्रकाश से रिलेटेड इससे पहले मैंने टॉप 75 क्वेश्चन को कवर कर दिया हूं, और इसमें टॉप 15 क्वेश्चन है। टोटल 90 क्वेश्चन बनते हैं, और अगला टॉपिक विद्युत से रिलेटेड में क्वेश्चन को लेके आऊँगा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है बताइए। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। और इस टॉपिक से टोटल 90 क्वेश्चन को मैं कवर कर दिया हूं। आशा है कि आगामी परीक्षा में इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यदि साबुन के भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटना घटित होगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, छोटा बुलबुले और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुले और बड़ा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? और हमारा पिछला क्लास झारखंड जीके का और साइंस का नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, कांच से जाते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 21 जून को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्यों बताइए क्यों होता है?
सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्यों? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, यह चमकदार रोशनी देती है, इसीलिए इसका प्रयोग सड़क प्रकाश के लिए किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किस परिघटना का उदाहरण है? पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किस परिघटना का उदाहरण है? और नेक्स्ट टॉपिक आपका विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, व्यतिकरण के कारण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इससे पहले बता दें, आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, इसका कारण अपवर्तन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक फ्रिज से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो है, बताइए कौन सी प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बैंगनी प्रकाश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, इसका कारण परिवर्तन है, यानी परिवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। तो चलते हैं आज का टॉपिक लाइट यानी प्रकाश से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन का 15 नंबर और अंतिम क्वेश्चन। और बता दें, इस टॉपिक से टोटल मैंने 90 क्वेश्चन को कवर कर दिया हूं, और आशा है कि आगामी परीक्षा में इस टॉपिक से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे छूटेगा नहीं। आकाश नीला प्रतीत होता है, क्योंकि बताइए आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, वातावरण के वायुकण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं, इसीलिए आकाश नीला प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास लेके। जय हिंद, जय भारत।